हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू माय चैनल। आज है डे 8 मेरी वेट लूज़ जर्नी का। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर ज़ीरा वाटर बना रही हूँ अपना। यहाँ मैंने बॉईल कर लिया ज़ीरा अच्छे से पानी में और अब इसको छान लूँगी और जाकर आराम से सिप सिप करके इसको एंजॉय करूँगी। इसमें मैंने डाला है आधा नींबू, क्योंकि फैट कटर ड्रिंक जो पीते हैं उसमें नींबू ज़रूरी है और मेरे शरीर के लिए बोला गया है डॉक्टर ने विटामिन सी की कमी, तो मैं नींबू ज़रूर यूज़ करूँगी अपनी डाइट में अब। तो यहाँ मैं कर रही हूँ अपनी ग्रीन टी इंजॉय। सभी बच्चे सो रहे हैं, इसके बाद जाऊँगी एक्सरसाइज करने। यहाँ कर रही हूँ मैं एक्सरसाइज। मेरे पास कमेंट आया था कि आप एक्सरसाइज ज़रूर करा करिए, काम के साथ साथ एक्सरसाइज करेंगे तभी आपका वेट जल्दी से लूज़ होगा। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं एक्सरसाइज भी स्टार्ट करूँ। तो यहाँ मैं कर रही हूँ एक्सरसाइज और मेरा बेटा बता रहा है कि मम्मा ऐसे नहीं ऐसे करो। तो इस तरीके से सारी मेरी एक्सरसाइज मेरे बेटे ने करवाई थी कि मम्मा इस तरीके से करो कि जल्दी बेली फैट लूज़ होगा। और इस तरीके से सारा एक्सरसाइज करने के बाद आधे घंटे रुकी मैं और आधे घंटे करने के बाद मैं गई फिर अपना ब्रेकफास्ट करने के लिए। ब्रेकफास्ट में आज मैंने कोई ऑयली चीज़ कुछ नहीं खाई, यही खाया बना ये वाटरमेलन और मैंगो मैंने कट कर लिया था, यही मेरे बच्चे और मैंने खाया था। उसके बाद मैं लग गई अपने काम वाम करने में, डेली रूटीन वाले में। फिर उसके बाद 1 बज गया और जब 1 बजा मेरे बच्चों को लगी थी भूख, क्योंकि बेटा जाता है क्रिकेट एकेडमी। तो सबसे पहले मैंने उसको पराठे बना के दिए आलू के, और मेरे चाचा ससुर भी थे उनको भी बनाए, साथ साथ बेटी को भी। तो मतलब बच्चों को और सबको खिला दिए थे मैंने पराठे, अपने लिए नहीं बनाए थे क्योंकि मैंने सोचा पहले मैं नहा लूँ उसके बाद ही मैं पराठे बना के खाऊँगी। तो सबसे पहले अपने बच्चों को खिलाए मैंने पराठे। यहाँ पर आलू के पराठे उनको बहुत अच्छे लगते हैं। और आलू के पराठे बनाने के बाद मैंने उनको बटर के साथ दिए थे और दही के साथ। तो मेरे बच्चे जो शौक़ से खाते हैं बटर और दही के साथ ही आलू के पराठे एंजॉय करते हैं। तो यहाँ मैं आलू के पराठे बना रही हूँ। अच्छा, आप लोग ज़रूर बताइएगा मुझे कमेंट बॉक्स में कि आपकी वेट लूज़ जर्नी कैसी चल रही है। मेरी तो बहुत अच्छी चल रही है। और रही बात यह कि मैं कुछ एक्स्ट्रा अपने लिए नहीं बना रही, जो घर में बनता है वही बनाकर खाती हूँ। लेकिन हर मील को मैं 32 टाइम चबा के खाती हूँ और क्वांटिटी अपनी कम लेती हूँ। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं हर मील में प्रोटीन ज़रूर लूँ अपने साथ, क्योंकि कार्ब तो मैं खा ही रही हूँ, कार्ब के साथ साथ प्रोटीन की जो क्वांटिटी है वो भी अच्छे से ले लूँ। तो मैं पराठे के साथ दही ले रही थी। यहाँ पर मैंने भी पराठा एक बनाया था अपने लिए, तो कम आलू भर के बनाया था मैंने अपने लिए पराठा वो, और उसके साथ मैंने भी दही वगैरह ली थी। तो यहाँ पर मेरे आलू के पराठे बनकर तैयार हो रहे हैं। अब मैं पराठे बनाने के बाद सबसे पहले पीऊँगी अपनी एपिलिक्स। नहाने से भी पहले मैंने यहाँ पर अपनी एपिलिक्स डिज़ोल्व करने के लिए रख दी थी, और जब वो डिज़ोल्व होगी तो मैंने उसको एंजॉय करा। मुझे बहुत अच्छा इसका टेस्ट लगता है। तो यहाँ पर मैं अपनी कर रही हूँ एपिलिक्स को एंजॉय। और एपिलिक्स एंजॉय करने के बाद मैं चली गई थी नहाने के लिए, और नहाकर जब आई तो उसके 1 घंटे के बाद मैंने अपना लंच एंजॉय करा। यहाँ पर एक आलू का पराठा लिया है बटर के साथ और दही लिए। उसके 2 घंटे के बाद मैंने थोड़ा रेस्ट करा। 2 घंटे के बाद मैं अपने किचन में आई और अपनी बनाई मैंने ग्रीन टी, जो मेरी कंपल्सरी है हर मील के साथ। मैं मैक्सिमम कोशिश करती हूँ कि मैं लंच में और डिनर में दोनों में लेना चाहूँ, लेकिन नहीं ले पाती उसमें डिनर में, तो खाली लंच में लेती हूँ। फिर उसके बाद मैं आ गई अपने बाहर देखो कितनी प्यारी हवा चल रही है। और यही सब एंजॉय करके मैं थोड़ा सो गई थी। सोने के बाद जब मैंने आँख खुली 6:30 के साथ में, फिर मैं थोड़ा बैठी, फिर 8 बज गए। और जब मैं फिर 8 बज गए मैं फटाफट से किचन में आई और यहाँ पर मैंने बनाया आलू बैंगन की सब्ज़ी। ये मेरे बच्चों की तो फेवरेट है ही नहीं, मेरे हस्बैंड की बहुत फेवरेट है और मेरी भी। मुझे भी बहुत अच्छा लगता है आलू बैंगन, लेकिन इस तरीके से बनाइए एकदम लिपटमा से, कोई तरी नहीं कुछ नहीं, और सिर्फ कोई अच्छे से मैं कुछ काटा पीटी नहीं करती, मतलब पीसा पीसी नहीं करती, सब काट कूट के ही बनाती हूँ। लेकिन बहुत अच्छे बनते हैं, बहुत यम्मी बनते हैं ये। तो यहाँ पर मैंने रख दिया गैस पर ये अपना कुकर, इसमें तेल डाल दिया था, तेल अच्छे से गर्म हो गया। अब डाला मैंने प्याज के साथ डालूँगी मैं यहाँ से ज़ीरा, और ज़ीरा इन सबको अच्छे से भून लूँगी। जब ये अच्छे से भून जाएंगे तब मैं इसमें डालूँगी ये टमाटर, हरी मिर्च जो मैंने बारीक चॉप कर ली थी, और साथ साथ देखो यहाँ पर मैं लहसुन अदरक को कूट रही हूँ, मैंने पीसा नहीं है, ऐसे ही यहाँ पर कूटना है मुझे। तो इसको अच्छे से कूट लूँगी, और कूटने के बाद फिर मैं इसको भी इसमें डाल दूँगी और 2 से 3 मिनट तक इसी तरीके से हाई फ्लेम पर पकाऊँगी। पकने के बाद फिर अब मैं डाल दूँगी यहाँ पर बैंगन आलू अपने, और इसको अच्छे से मिक्स करूँगी। इसमें हाई फ्लेम ही है मेरा। अब साथ साथ मैं डाल दूँगी इसमें कुछ मसाले। यहाँ डाला है मैंने धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर थोड़ी सी, और इसी के साथ थोड़ा सा गरम मसाला। और इन सब को डालने के बाद अब मैं डालूँगी नमक। देखिए मेरे डब्बे में नमक ख़त्म हो चुका था, दूसरे डब्बे से निकाल के मैंने थोड़ा सा नमक और डाला। फिर नमक डालने के बाद इसको अच्छे से इसी तरीके से हाई फ्लेम पर पका लेंगे।
तो हाई फ्लेम पर पकने के बाद ये देखिए इसका कलर इस तरीके से हो जाएगा। अब इसको पकाने के बाद यहाँ पर ये देखिए लग रहा है ना एकदम कलर भी कितना अच्छा लग रहा है इसका। तो इसी तरीके से चलाकर अब मैं इसको कुकर का ढक्कन लगा दूँगी और 2 विसल आने तक पकने दूँगी। 2 विसल आने के बाद अब दिखाती हूँ मेरी सब्ज़ी कैसी बनी है। ये देखिए यम्मी टेस्टी सब्ज़ी, गर्मा गर्म सब्ज़ी और एक फुल्की। इससे पहले मैंने ले लिया यहाँ पर डिनर करने से पहले अपना वही प्लिक्स, आपको तो पता है मैं प्लिक्स नहीं भूल सकती। उसके बाद यहाँ पर मैंने फटाफट से बनाई अपनी रोटियाँ, सभी के लिए रोटियाँ बनाई थी यहाँ पर मैंने, और रोटियों के साथ बनाया था रायता, दही मंगा रखी है देखिए। अब यहाँ दिखाती हूँ मैं अपना डिनर। यहाँ मैंने लिए एक रोटी, थोड़ा सा सैलेड, ये है मेरा सीताफल की सब्ज़ी और ये है बैगन आलू, और इसके साथ मैंने लिया है रायता। तो मैं तो जा रही हूँ अपना खाना एंजॉय करने के लिए, आप लोग भी आ जाइए खा लीजिए। ये मेरा डिनर है और डिनर करने के बाद मैं वहीं सौंफ का पानी लूँगी और उसके बाद वॉक करूँगी। वॉक करने के बाद देन सो जाऊँगी। तो इस व्लॉग को मैं यहीं एंड करती हूँ। अगर मेरा व्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि मैं भी शायद में सौंफ के पानी की और वॉकिंग की वीडियो ना डाल पाऊँ, क्योंकि फ़ोन मेरा चार्जिंग पे लगेगा, लाइट गई हुई है और मैं नीचे इन्वर्टर में भेज रही हूँ चार्जिंग पे लगाने के लिए, तो मैं वीडियो नहीं आगे बढ़ा पाऊँगी। तो मैं यहीं इसको व्लॉग को एंड करती हूँ। छोटा सा व्लॉग है, अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट डे पर, डे 8 में। तो तब तक के लिए बाय बाय।